चलिए पॉइंट डाला आपने। एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का क्या फुल फॉर्म होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिख लीजिए जल्दी से, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम और एचसीएफ हम दोनों मेथड से सीखेंगे, एक बेसिक सीखते हैं और एक हम ट्रिक ही सीखते हैं। तो पहले हम क्या सीखेंगे? बेसिक, फिर हम आपको क्या सिखाएंगे? ट्रिक सिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना। अगर हम आपसे पूछ लिया कि 4, 6, 8 का हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है 4, 6, 8 का, ठीक है ना। तो बेसिक मेथड क्या होता है? पहले हम बेसिक देख लेते हैं, फिर इसका हम ट्रिक देख लेते हैं। ओके, 4, 6, 8 का अगर हम निकाल रहे हैं, क्लियर है? तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। हम 2 का डिविजिबिलिटी जानते हैं सबका, कि किसी भी नंबर के इवन प्लेस पे क्या रहना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। तो वो नंबर 2 से डिविजिबल रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज़ें आप, तो हमको दिख रहा है कि सभी के सभी नंबर किससे डिविजिबल है? 2 से। तो हम सभी को डिवाइड करेंगे 2 से। तो 2 2 जा और 2 3 जा और 2 4 जा। यहाँ तक समझ में आया? क्या ऐसा कोई नंबर है कि अभी भी 2 से डिविजिबल हो रहा है? कौन कौन से नंबर? 2 और 4। तो हम 2 को ही रिस्पॉन्सिबल अभी मान के चलेंगे। जब 2 का डिविजिबिलिटी बंद हो जाएगा तो हम किसी और नंबर के बारे में सोचेंगे। तो हम अभी भी 2 से डिवाइड करेंगे 1, और ये 3 तो नहीं जा रहा है। जो नंबर नहीं डिवाइड होगा उसको एज इट इज कॉपी रख देना। ऐसा नहीं कि 1.5 लिख देना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक। यहाँ 2 2 जा। अभी भी हम देख रहे हैं कि ऐसा कोई नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो रहा है? हाँ, 2 हो रहा है ना, तो 2 से ही चलेंगे। जब 2 का डिविजिबिलिटी बंद हो जाएगा तो ही हम अदर नंबर के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ से अभी भी 1, और ये तो जा नहीं रहा, और ये 1। अब कोई नंबर है क्या जो 2 से डिविजिबल है? नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं? 3। तो हम किससे ट्राई करेंगे अब? 3 से। तो अभी हमने देखा कि सब नंबर क्या हो चुके हैं? 1 1 आ चुके हैं। तो हमको 1 1 तक सबको पहुँचाना था। अब ख़त्म कहानी। अब सीधा इनका मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा, 4 2 जा, 8 3 जा। तो ये इनका एलसीएम आ गया कितना? 24। क्लियर आ रहा है? और ये देखिए, हम दूसरा देखते हैं। अभी लिखिएगा नहीं, केवल देखते रहिए। अगर हमने आपसे पूछ लिया कि सर 8, 6, 10, 12 का हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है ना। तो हमने आपसे क्या बताया? सबसे पहले किस हो? 2 से ट्राई करना है ना। तो हम ऐसे ही कुछ कॉलम बना लेंगे ना। चलिए बना लिए। अभी हम इसका ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन पहले हम बेसिक देख लेते हैं ना। 2 से जा रहे हैं, 2 बोलो क्या? 4 जा 8, 2 3 जा 2, 5 जा 2, 6 जा। क्या अभी ऐसा कोई नंबर है क्या जो 2 से डिविजिबल हो रहा है? कौन कौन नंबर हो रहे हैं? 4 और 6। तो हम 2 से, जब 2 की डिविजिबिलिटी बंद हो जाएगी तो हम 3 पे, फिर हम 4 पे, ऐसे ही चलते रहेंगे। तो 2 2 जा, और 3 नहीं जा रहा, तो हमने क्या बताया? जो नहीं जा रहा एज इट इज रख देना। ये 5 को एज इट इज रखना है। 2 3 जा। अभी क्या कोई ऐसा नंबर है क्या 2 से जा रहा है? तो 2 जा रहा है तो 1 टाइम हम लेके चलेंगे। तो यहाँ 1, ये तो नहीं जा रहा है, ये भी नहीं जा रहा, और ये भी नहीं जा रहा। अब बताइए हम किससे ट्राई करेंगे? हम 3 से ना, 5 से नहीं जाएंगे। समझ में जाएंगे तो आंसर आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड और भी चैप्टर बनते हैं ना, उसको आपको आगे पीछे हो जाएंगे। इसलिए हम थोड़े से रूल्स वाइज सीखते हैं। तो हम 3 से लेके जाएंगे। यहाँ 1, ये भी 1, ये तो जा नहीं रहा एज इट इज, ये 1 ना। क्या अब कोई नंबर है क्या जो 3 से जा रहा है? नहीं जा रहा। तो हम किससे? 5 से चलेंगे। हमको सब क्या मिल गया? 1 1 1 1 सब हमको मिल गया है। क्लियर? अब हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई सबका। 2 2 जा, 4 2 जा, 8 3 जा, 120। हाँ 20 क्या आ जाएगा? 120। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? आ सकता है। अब एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, तब आपको आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन और हमने आपको ले लिया, चलिए 6 ले लिया, 10 ले लिया, 12 लिया, और हमने 18 ले लिया, और क्या ले लिया? 30। इसका हमको क्या निकालना है? क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्लियर है? चलिए हम सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे? आपको क्या बताया हमने? 2 से ही डिवाइड करेंगे ना। तो चलिए 2 3 जा, 2 5 जा, 6 जा, 9 जा और 15। क्या अभी ऐसा कोई नंबर है क्या जो 2 से जा रहा है? कौन सा नंबर है? 6 है। गुड, 6 है। तो अभी हम किससे करेंगे? 2 से ही करेंगे ना। ये तो जा नहीं रहा है, ये 5 तो नहीं जा रहा एज इट इज, ये 3 ना, 2 3 जा, 9 को और 15 को एज इट इज कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब कोई नंबर 2 से जा रहा है, अब किससे? 3 से चलेंगे ना। क्लियर? अब हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो कौन कौन जा रहा है? ये जा रहा है, 5 तो नहीं जा रहा है, ये 1 जा रहा है, ये कितने टाइम जा रहा है? 3 3 जा, और ये 3 से 5 टाइम में जा रहा है। क्लियर है? अब क्या ऐसा कोई नंबर है क्या 3 से अभी भी जा रहा है?
कौन नंबर है? 3 ही है। तो चलिए हम 3 को ही ट्राई करते हैं। ये तो पहले से 1 हो चुका, ये तो जाएगा नहीं, ये पहले से ही 1 है, ये 1 और ये 5। अब कोई नंबर है क्या 3 से जाएगा? 5 से सारे नंबर अब चले जाएंगे। तो 5 से करेंगे तो सब 1 1 1 1 सब जगह आ चुके हैं। अब हमको करना क्या है? मल्टीप्लाई करना है। चलिए 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 12 5 जा 60 और 63 जा 180 ना। इसका एलसीएम क्या आ चुका है? 180 आ चुका है। क्लियर आ गया? अब आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, हम दूसरा समझाते हैं आपको। देखिए दूसरा क्या होता है इसका दूसरा। जैसे मान लीजिए कोई नंबर टेबल में आ रहा है। किस में आ रहा है? टेबल में आ रहा है। तो उसको ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं हो रही। कैसा? जैसे हमने बोला कि 2 4 और हमने आपको बता दिया कि 8 ना, 2 4 8 ना, कि अगर हम ये बड़ा नंबर देख रहे हैं, अगर हम 4 का टेबल पढ़ेंगे 8 आएगा। 4 2 जा 8 होता है। और 2 का भी टेबल पढ़ेंगे तो 8 आएगा। तो जो नंबर टेबल में आ रहे हैं उनमें बड़ा वाला नंबर हो जाता है हमारा आंसर। कौन सा नंबर? बड़ा वाला। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला नंबर ही हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए, जैसे हमने क्या ले लिया? 5 और 10 ले लिया। क्या ले लिया? 5 और 10। तो 5 के टेबल में 10 आता है ना, 5 दूना 10। इसका मतलब छोटा नहीं, तब बड़े को ही आप आंसर मान लो। तो इनको निकालने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हमारा 10 ही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे हमने आपको क्या ले लिया? 7 और 14 में एलसीएम बताए। तो आप क्या बताओगे? 7 और 14 का एलसीएम क्या होगा? 14। बड़ा वाला नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर आ रहा है क्या समझ में? फिर से समझिए एक बार। जैसे हमने आपको ले लिया, क्या ले लिया? 5 10 और 30 ले लिया। तो बताइए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। जो नंबर टेबल में आ रहे हैं ना 5 ना, क्योंकि 10 के टेबल में 30 आ रहा है, 10 दूनी 20 30 आ रहा है, 5 6 जा 30 आ रहा है। तो डायरेक्ट ही हमारा बड़ा नंबर ही डायरेक्ट हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। क्लियर आ रहा है क्या ये चीज़ें समझ में? एक चीज़ें और समझते हैं, एक चीज़ें और हम समझते हैं। क्या हम समझते हैं? देखिए, जैसे हमने ले लिया एक प्राइम नंबर। क्या ले लिया? प्राइम नंबर ना। और एक होता है, हमने अभी आपको सिखाया रिलेटिव प्राइम नंबर। कैसा सिखाया आपको? बताओ ना। रिलेटिव प्राइम नंबर ना, इसका मतलब ये हुआ रिलेटिव प्राइम नंबर में है तो उनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई। जैसे देखो रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होता है। जैसे हमने ले लिया 4 और क्या ले लिया? 9 ले लिया। इसको बोलते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर। इसका मतलब ये डायरेक्ट प्राइम नहीं है, रिलेटिव रिलेशन बन के प्राइम बन रहे हैं। क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं जो 4 को डिवाइड कर दे और 9 दोनों का। ऐसा कोई नंबर है क्या? नहीं। ना तो 4 के टेबल में 9 आने वाला है, ना तो 9 के टेबल में 4 आने वाला। तो इनका एलसीएम डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई ही होता है। तो 9 4 जा 36। समझ में आ रहा? यही होता है रिलेटिव प्राइम नंबर। इसका मतलब ये हो जाएगा 36 इनका एलसीएम हो जाएगा। जैसे हमने एक दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल लिया कि सर हम 5 और 7 ले रहे हैं ना, तो ये दोनों नंबर कैसे अब ये प्राइम हो गए। ये रिलेटिव प्राइम नहीं, ये कैसे है? प्राइम, डायरेक्ट प्राइम आ रहे हैं। तो प्राइम हो या फिर रिलेटिव प्राइम हो, डायरेक्ट इनका क्या होता है? मल्टीप्लाई हमारा आंसर। ना तो 5 के टेबल में 7, ना तो 7 के टेबल में 5 आने वाला। समझ में आ रहा है क्या? तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 35 हो रहा है। क्लियर हो रहा है क्या समझ में? क्लियर हो रहा है समझ में? फिर से वापिस समझिए एक बार। अगर हमने क्या ले लिया? हमने आपको 2 ले लिया, हमने आपको 3 ले लिया, और हमने क्या ले लिया? आपको प्राइम, और इसका 5 ले लिया, और इसका क्या निकालना? एलसीएम। हमने क्या देखा? ये प्राइम नंबर है कि रिलेटिव प्राइम नंबर है? रिलेटिव प्राइम नंबर। क्योंकि प्राइम नंबर, अब ये प्राइम नंबर मान लो समझ, क्योंकि 2 एक क्या है? इवन प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर है, रिलेटिव प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर हो या रिलेटिव प्राइम नंबर, डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई ही हमारा आंसर। क्योंकि ना तो 2 के टेबल में 3 5 आने वाला, ना तो 3 के टेबल में 2 5 आने वाला, ना तो 5 के टेबल में 2 3 आने वाला। क्योंकि एक दूसरे के टेबल में कोई आने वाला नहीं है। तो इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही हमारा आंसर होता है। तो चलो 2 3 6 5 क्या हो जाएगा? 30। आ रहा है समझ में? डायरेक्ट इनको भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इसे दिमाग लगाओ, पकड़ना सीखो इनको। वापिस समझो। अगर हम 4 9 और क्या ले लिए? 12 ले लिए ना। अब अगर हम देख रहे हैं, देखो क्या कि जो 9 है ये तो 12 में नहीं, 9 के टेबल में 12 तो आएगा नहीं, आगे 9 पढ़े, लेकिन 4 के टेबल में 12 आ जाएगा। 4 2 जा 8 3 जा 12। तो जो दूसरे के टेबल में आ जा रहा है ना, इस नंबर को हम डायरेक्ट क्या करेंगे? हटा देंगे। इसका मतलब इन्हीं दो नंबर का हमको एलसीएम लेने की ज़रूरत केवल है।
समझ में आ रहा है ना, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो इन्हीं 2 नंबर का आप लोगे, पूरा भी लोगे तो भी आंसर वही आने वाला है, या इन दोनों का ही लोगे तो भी वही आंसर आने वाला है। लेकिन अभी इसका हम ट्रिक आपको बहुत ज़बरदस्त सिखाने वाले हैं आगे चल के, ठीक है। तो 2 2 जा, ये तो जा नहीं रहा, ये 2 6 जा रहा है ना, ये 1 जा, और ये 9 तो जा नहीं रहा, ये 2 3 जा। अभी 3 से सब जा रहे हैं ना, 1 3 और 1, और 3 से सब वो चलेंगे ना, 2 2 नहीं 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर आ रहा है, आप निकाल सकते हो। अगर हम आपसे पूछ लिया कि सर 4 6 8 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम बताइए, तो सबसे कम समय में हम कैसे बताएंगे? तो देखिए, हम बड़ा नंबर पहले बनाएंगे, छोटा नंबर नहीं बनाएंगे, समझ में आना? क्योंकि 4 को हम नहीं बनाएंगे, 4 को हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि 4 किस में आ जा रहा है, 8 में आ जा रहा है, तो उसको कैंसिल कर देंगे। अब 8 लिखने के लिए हमको कितनी बार 2 चाहिए, 3 बार। 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 बन चुका। अब 6 बनाएंगे, 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 3 होता है। तो मेरे पास पहले क्या है, 2 है, मेरे पास क्या नहीं है, 3 नहीं है। तो जो नहीं है वही लिखना है, जो है उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है। तो हमको किसकी ज़रूरत है, केवल 3 की ज़रूरत है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना, 24। इसका आ चुका है क्या, एलसीएम। वापिस समझो, वापिस समझो। देखो, अगर हम आपसे पूछ ले कि 6 8 10 और 15 का हमको क्या बताना है, एलसीएम बताना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आपको हमने बताया ना कि हमके सबसे पहले बड़ा नंबर बनाएंगे ना। तो 15 का फैक्टर क्या होता है, 3 5 जा, क्या होता है, 3 5 जा। तो हमने 3 भी लिख दिया और क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। क्लियर, ये बन चुका। 10 बनाने के लिए 10 का फैक्टर क्या होता है, 2 5 जा 10। तो मेरे पास पहले क्या है, 5 है, मुझे क्या ज़रूरत है, केवल 2 की ज़रूरत है, जो है उसको नहीं लिखना है। तो 2 केवल हमें 2 की ज़रूरत थी, तो ये 10 भी बन चुका। अब 8 लिखने के लिए हमको कितनी बार 2 चाहिए, 3 बार 2 चाहिए। 2 2 जा 4 2 जा 8, हमारे पास एक बार पहले से है, मुझे कितनी बार लिखना है, केवल 2 बार लिखना है। तो 2 बार आप चिपका दो इसमें से। आ रहा है समझ में? 6 देखो बन चुका है, 6 बनाने की ज़रूरत, क्योंकि कहाँ बना हुआ है, तो जो बन चुका है उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है। तो अब मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 20, 4 5 जा 120। इसका एलसीएम आ गया कितना, 120। क्लियर आ रहा है? वापिस समझो, एक बार और वापिस समझो, एक बार और वापिस समझो, एकदम क्लियर हो जाएगा ना। अगर हम आपसे 10 पूछ लिया, 15 पूछ लिया, 18 पूछ लिया और क्या पूछ लिया, 45 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। ऐसे 2 नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई करें 45 पे आ जाए। तो 5 9 जा 5, तो 5 का फैक्टर 5 ही होता है, और 9 का फैक्टर क्या होता है, क्लियर हो चुका। ऐसे 2 नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई करें 18 आ जाए। तो 9 2 जा 18, 9 2 जा, तो मेरे पास क्या है, 9 है ना, मुझे केवल क्या ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत है। तो 2 यहाँ पे हम क्या किए, चिपका दिए। 18 भी हमारे पास बन चुका है। 15 बन चुका है क्या, 5 3 जा 15 बन चुका है, इसको दोबारा नहीं बनाना है। 10 बन चुका है क्या, 5 2 जा 10, जो बन चुका है उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है। अब आगे क्या करना है, मल्टीप्लाई। 10 हो गया, 10 3 जा 30, 30 3 जा 90, इनका क्या आ चुका है, आंसर। आ रहा है समझ में? वापिस एक नंबर और देखो, एक बार और देखो, वापिस और देखो। चलो ठीक, हमने ले लिया नंबर 15, ओके, 18 20 30 ना, और हमने क्या ले लिया, 50 ले लिया ना, 50। इसका हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है ना। अब ऐसे 2 नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लाई करें 50। हमने क्या बनाया, बड़ा नंबर की तरफ बनाते हुए चलेंगे ना। 5 10 जा, चलो हम 5 लिख लिया, और 10 का फैक्टर होता है क्या, 5 इंटू 2। आ रहा है, बहुत जल्दी बोलिए। अब 30 बनाएंगे। ऐसे 2 नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें 30, 3 इंटू 10। तो 10 तो मेरे पास है, 10 तो मेरे पास है, मुझे किसकी ज़रूरत है, केवल 3 की ज़रूरत है। तो चलिए अब इस पे चलते हैं। 20 बनाने के लिए 5 4 जा 20, मेरे पास 5 तो है लेकिन 4 नहीं है। 4 कैसे आएगा, जब एक बार 2 और आएगा। देखो ना, ये 2 है ना,
4 बनाने के लिए एक बार 2 तो और चाहिए ना, यहाँ पे एक बार और 2 डाल दीजिए, हो जाएगा इसका एलसीएम। 18, 9 2 जा 18, तो 9 भी है, 9 नहीं है, एक बार और 3 चाहिए, अब बन जाएगा 9 और 2 जा पहले से ही है। हाँ 15 बन चुका है। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं ना, कितना हो जाएगा 50, 100 में किससे मल्टीप्लाई कर दें 900, 900 इसका क्या आ चुका है एलसीएम आ चुका। क्लियर। एक नंबर और दीजिए, एक बार और देखिए, इसका आंसर आपको आ जाएगा। अगर हम आपसे ले लिया 12 ले लिया, हमने ले लिया 16 ले लिया, हमने ले लिया 18 ले लिया और हमने ले लिया 20, इस नंबर का हमको क्या निकालना है एलसीएम ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐसे दो नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई करें 20 आ जाए, तो 5 4 जा 5 4 जा आ रहा है। क्लियर, 5 4 जा 20 आ रहा है, 20 बन चुका है। हमको क्या बनाना है 18। ऐसे दो नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई करें 18, 9 2 जा 18, तो 2 तो मेरे पास पहले से ही है, 2 नहीं लिखना है, केवल क्या लिखना है 9 लिखेंगे तो 3 इंटू 3 तो करेंगे ही, ये भी बन चुका है ना, ये दोनों नंबर बन चुके हैं। आपको पता है 16 लिखने के लिए कितनी बार 2 चाहिए, 4 बार ना, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 4 बार 2 चाहिए और मेरे पास 2 बार ही है और 2 बार और चाहिए अपने को, तो 2 बार आप और चिपका दीजिए इसमें। क्लियर हो चुका है, ये भी बन चुका है। 12 बन चुका है, क्या 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 हो चुका। अब क्या करना है, क्या करना है अब मल्टीप्लाई। चलिए कितना 4 5 जा 20, 2 जा 40, 42 जा 80, 80 में किससे मल्टीप्लाई कर दें 9 से, हाँ 3 3 जा 9, तो आंसर क्या आया 72, 720, 720 इसका क्या आ चुका आंसर। क्लियर हो रहा है क्या, कुछ ओरली समझ में आ रहा है क्या। ऐसे ही करना है। एक नंबर और लेते हैं ताकि आपका एकदम हो जाए क्लियर। एक नंबर हम और लेते हैं, देखिए एक नंबर हम और लेते हैं, देखिए हमने ले लिया 4 ले लिया, 6 ले लिया, 9 ले लिया और 12 ले लिया और 20, ओके, और 25। इस नंबर का हमको क्या चाहिए एलसीएम चाहिए, इस नंबर का हमको क्या चाहिए एलसीएम चाहिए। क्लियर। अब दो नंबर ऐसे बताए जिनका मल्टीप्लाई करें 25 आए, 5 5 जा 25। क्लियर आ रहा है। अब दो नंबर ऐसे बताए जिनका मल्टीप्लाई करें 20 आ जाए, 5 4 जा, तो 5 पहले से ही है, मुझे किसकी ज़रूरत है केवल 4 की ज़रूरत है। 4 तो डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे 4 का फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 2 होता है। अब हमको क्या बनाना है 12, 12 का फैक्टर 4 3 जा, 4 तो मेरे पास है, क्या नहीं है 3 नहीं है, तो 3 चिपका दीजिए यहाँ पे, 3 आपने चिपका दिया, ये भी बन चुका। 9 3 3 जा 9, एक बार ही 3 है, एक बार 3 मुझे और चाहिए, तो एक बार 3 आप और लगा दीजिए इसमें। चलिए 6 तो है ना, 2 3 जा 6 बन चुका है, 4 है क्या 2 इंटू 2 ये भी बन चुका है, तो जो बन चुका है उसको दोबारा नहीं बनाना है। क्लियर हो रहा है। 5 5 25 दूना 50 और 100 में किससे मल्टीप्लाई 9 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 900, 900 इसका आ चुका है एलसीएम। क्लियर हो रहा है, एलसीएम आ गया। अब आपको आ गया है। एक नंबर और देखिए, आपका आसानी से सब समझ में आ जाएगा। देखिए एक बार और देखिए, हमने आपको ले लिया 10 12 18 और 25 और 50 का मुझे क्या निकालना है एलसीएम। इस नंबर का हमको क्या चाहिए एलसीएम चाहिए। तो चलिए ऐसे दो नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई करें 50 आ जाए, 5 10 जा, तो 5 और 10 का फैक्टर क्या होता है, हाँ 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2, एक ही बात हुआ ना। अभी हमको क्या बनाना है 25 ऑलरेडी बन चुका है, क्या बन चुका है ना, जो बन चुका है उसको दोबारा नहीं बनाना है। 18 9 2 जा, 2 मेरे पास है, क्या नहीं है 3 इंटू 3 ना, 9 चाहिए तो 3 इंटू क्या चाहिए 3 चाहिए, ओके, ये भी बन चुका है। 12 बनाना है, 4 3 जा 12, मेरे पास 4 नहीं है ना 3 है, 4 कैसे आएगा जब एक बार 2 और आएगा, क्योंकि 2 एक बार है मेरे पास, केवल मुझे एक ही बार का रिक्वायरमेंट है, आ रहा है। 10 बनाना है तो 5 2 जा 10 ऑलरेडी बन चुका है, जो बन चुका है उसको बनाना नहीं है। चलिए मल्टीप्लाई करिए, कितना 10 10 25 50, 50 दूना 100 और 100 में 9 का मल्टीप्लाई, सबका आंसर गलती से 900 आ रहा है।